अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है। तहरीक-ए-इंसाफ इंतखाबात की मुहिम का आगाज़ कर चुकी है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से भी अपने उम्मीदवारों से कहा गया है कि वो दरख्वास्तें जमा करवाएँ टिकट के असूल के लिए। अब मैदान सजने को है। बहुत से मुबस्सिरीन अभी भी ये बात कर रहे हैं कि इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मरीम नवाज़ ये बात करती हैं कि पहले इंसाफ होगा, फिर इंतखाब होगा। आम आदमी से उसकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा सूरत हाल में वो क्या कहता है। क्या उसको इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या उसको लगता है कि इंतखाबात मौजूदा सूरत हाल में होने चाहिए? और अगर इंतखाबात होते हैं तो वो किस सियासी जमात को वोट देंगे या जवाम से जानेंगे। हमारे साथ रहिए। ताज़ी अवामी गुफ्तगू और कर रहे हैं और आवाम से जान लेते हैं। पूछ लेते हैं, भाई कैसे हो? ठीक हो? जी हाँ, कैसा काम चल रहा है? काम बस अल्लाह ही अल्लाह। स्लो, बिल्कुल स्लो काम है। अच्छा, इलेक्शन होने चाहिए? कि इस बारे में मुझे इल्म नहीं है वैसे। अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट दोगे? हमारा तो शुरू से नवाज शरीफ को वोट है, अभी भी उसी दोगे? अभी भी उसी देंगे। आइए जी, और लोगों से बात करते हैं। मुझे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह दी रहमत। ठीक है। अल्लाह का कैसा काम चल रहा है? बस अल्लाह रोटी दे रही है, धक्के दे रही है, दे रही है दे रहे हैं। अल्लाह रोटी इलेक्शन होने चाहिए थे। ये होने चाहिए। किन्नू वोट दोगे? मियां नवाज शरीफ ਨੂੰ। नवाज शरीफ को। हाँ आप क्या कहते हैं? इलेक्शन होने चाहिए थे। हाँ जी होने चाहिए जरूर। किन्नू वोट दोगे? वो तो अपनी मर्जी की गल है ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, दसना नहीं। ना मर्जी दसना नहीं नहीं। दसना वो सानू की देंगे। आप क्या कहते हैं? नवाज शरीफ का वोट है, इलेक्शन हो जाने चाहिए? होने चाहिए इलेक्शन। हो जाने चाहिए। वोट नवाज शरीफ का नवाज शरीफ को देंगे। जिंदाबाद। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का भाई। ठीक है। आपकी क्या करते हैं? काम करते हैं मोटरसाइकिल का। कैसा काम चल रहा शुक्र है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। महंगाई की क्या सूरत है? हाँ? महंगाई तो है, मगर शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक अच्छा गुजारा कर रहा चलो, ये तो अच्छी बात है। शुक्र अदा करना चाहिए उसका भी। इलेक्शन हो जाने चाहिए। है। जी बिल्कुल होने चाहिए। किसको वोट देंगे? शेर को शेर को? शेर तो बड़ी महंगाई कर रहा करी जावे। है। कोई बात नहीं। कोई गल नहीं कि मरण जीन शेर दे नाल है। वाह, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। भाई कैसे हो? ठीक हो? शुक्र करम, कैसा चल रहा है काम? शुक्र है मालिक का। इलेक्शन हो जाने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ नवाज शरीफ को वोट देंगे। नवाज शरीफ को वोट देंगे जी। ये अवामी राय आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इंतखाबात हो जाने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। तो अगर हो गए तो आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान को। जी। इमरान खान की रैली निकलना शुरू हो गई है, जा रहे हैं तो साथ? जाएंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे। जाएंगे। आपको लगता है कि इमरान खान वापस इक़्तिदार में आके हालात ठीक कर लेगा? इंशाल्लाह। इस वक्त क्या हालात हैं? इस वक्त बस कुछ ना पूछें क्या हालात हैं, आपके सामने ही हैं सारे। बहुत बुरे हालात। बहुत बुरे हालात हैं। शुक्रिया जी। ये इमरान खान को वोट देंगे और ये कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। मेजॉरिटी अब तक जो लोग बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि अब इलेक्शन होना चाहिए। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? भाई कौन काम? कैसा चल रहा है काम? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सुस्त है, तेज़ है, कोई बेहतरी है। आई है? सुस्त है। सुस्त है। हाँ जी, इलेक्शन हो जाने चाहिए। हो जाने चाहिए। किसको वोट देंगे? मियां साहब को। मियाँ साहब को। आप क्या कहते हैं? इलेक्शन हो जाने चाहिए। जी क्यों नहीं होने चाहिए इलेक्शन, तबाही होगी मुल्क की सारी। किसको वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग तो कह रही है अभी हम इलेक्शन कराना नहीं चाहते। नहीं नून लीग को हम वोट देंगे जनाब, उसने क्या बनाया? तो वो तो इमरान खान कह रहा है इलेक्शन कराओ। तो होंगे इंशाल्लाह होंगे। साहब होएगा तो फिर इलेक्शन होंगे ना। ऐसे तो नहीं होगा ना, जो सा उसने माल इधर उधर किया वो सारा साहब होगा, फिर ही सारा काम होगा। ऐसे सारा नहीं होगा ना इंशाल्लाह। ये अवामी राय आप जान रहे हैं जी। और लोगों से भी बात करते हैं, पूछते हैं। भाईजान कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। खैरियत से हैं? क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं जी। कैसी चल रही है मजदूरी? बस शुक्र अल्लाह का हर हाल में। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए उसका, लेकिन कैसी चल रही है वैसे? बस ठीक है, गुजारा हो रहा है। काम स्लो है या कुछ बेहतरी आई है? स्लो है बिल्कुल। काम का तो समझ लें कि काम की डेथ हो गई है। डेथ हो गई है। और ये कितने अर्से से डेथ चल रही है? तकरीबन 6 माह से चल रही है। 6 माह हो 6 माह हो गए गए। कि काम है ही नहीं, ना होने के बराबर। काम बिल्कुल ही बंद ठप हो गया काम। तो आपके ख्याल से मौजूदा हालात में इलेक्शन हो जाने चाहिए? जी हो जाने चाहिए। तो आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को वोट देंगे। आपको लगता है कि वो इक़्तिदार में आके हालात ठीक कर लेंगे? इंशाल्लाह कर लेंगे। इंशाल्लाह वही करेंगे। वही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। भाई क्या हाल है? शुक्र अल्लाह। ठीक है। अल्लाह की रहमत भाई। काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह दे रहा, रिज़्क़ दे रहा, उसका तो शुक्र उसका है। शुक्र अदा करना चाहिए। रिस्क का वादा भी उसी ने किया हाँ, है, वो देता है, हर हाल में देता है। लेकिन हालात क्या चल रहे हैं मुल्क के? हालात तो मेरा ख्याल से हालात तो बहुत ही बुरे हैं इस मुल्क के। अगर
अगर सारी आवाम चाहे तो हम जैसे गरीब को ना हुक्मरानी करनी चाहिए, जिसने किसी गरीब का सोचना है। ये बताएं कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन होने चाहिए। मैं वैसे बेसिकली ना नून लीग का हूँ, ठीक है। मैंने ये सारी ज़िंदगी नून लीग का साथ दिया है। अब इनसे बिल्कुल दिल भर गया है। इलेक्शन ये जैसे मर्जी करा लें, आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह ताला इमरान खान को इमरान खान को वोट देंगे। और उसके जिताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, वोट बना हुआ है आपका? जी बना हुआ है। क्या करते हैं? मेरी मोबाइल की दुकान है। कैसा चल रहा है काम? काम शाम आपके सामने ही मोबाइल तो बड़े महंगे हो गए यार, बहुत महंगे हो गए हैं। रोज महंगे हो रहे हैं। 25,000 वाला फोन 60,000 रुपए का फोन हो गया है। 25,000 वाला 60,000 का। डिब्बा पैक हो गया है। तो वो जो और आप 25-30 देखिए हज़ार का नया खरीदना चाहता था वो अब कोई फोन नहीं अब कोई फोन नहीं दे सकता। मैंने 48,000 का लिया था, इस वक्त इसका 90,000 रुपया रेट है। प्रॉफिट में आ गया। प्रॉफिट में नहीं, बाकी जिसने नया लेना है उसके वो क्या सकता, आगे कोई बंदा परचेज नहीं कर सकता। ये बात सही है। यानी वो जो गरीब आदमी निकलता था कि यार मैं नया फोन ले लूंगा 20-25 हज़ार रुपये 10-15 हज़ार की रेंज में भी फोन मिल जाता था। मिल जाता था। अब कोई मिलता है? सेकंड हैंड में भी नहीं मिलता। सेकंड हैंड में नहीं मिलता। ये हालात हो गए। ये हालात हो अच्छा, आप क्या चाहते हो कि इस मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन हो जाने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। किसको वोट देंगे आप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। इमरान खान आपको लगता है कि वो आगे हालात ठीक कर लेंगे? इंशाल्लाह। और किसी पे कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं जी आम आदमी की, और आम आदमी की राय बड़ी जानना ज़रूरी है। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से है? काम कैसा चल रहा है? काम कुछ नहीं है, काम ख़त्म है, खत्म। काम नील है। ग्राहक नहीं आ रहा? क्या महंगाई बहुत है? महंगाई बहुत है, काम करवाने के लिए सख्त नहीं है। अवाम में, गरीब आदमी में सख्त नहीं है। नहीं है। हाँ, तो आप ख्याल से इलेक्शन हो जाने चाहिए इस सूरत हाल में? यार इलेक्शन हो या कुछ भी हो, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए जो है ना। इलेक्शन से या उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। फ़र्क पड़ता है या महंगाई से, जो इतने ज़्यादा हो गई कि वो गरीब आदमी को जो है ना मुश्किल हो गई ज़िंदगी गुजारना, जो है ना दुश्वारी हो गई है। ये बात ठीक कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देंगे? यार वोट किसको दें? पहले सबको ही वोट दे के देख लिया। सबको देख लिया। हाँ, अब जो महंगाई कम करेगा, वो जो भी है वो कहता है कि कहता तो यही है, मैं काम करूँगा। वो काम तो होती नहीं, मैं मुझे बढ़ जाती है। 50 साल तो मुझे भी हो गए हैं। हर कोई यही कहता है कि मैं आऊँगा, मैं गरीब को रिलीफ दूंगा, हालात ठीक करूँगा, जो है ना, और होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता। बढ़ जाती है कीमतें। कीमतें तो सामान पे चले गई हैं भाई, रोज़ बढ़ रही हैं कीमतें, रोज़ बढ़ रही हैं। तो गरीब का गुजारा करना कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल हो गया। गरीब आदमी जो है ना वो तो मरा हुआ ही है। ये हालात आ गए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। भाई कैसे हो? ठीक ठाक। ठीक हो जी। क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? BBA का स्टूडेंट हूँ। BBA कितनी उम्र है? मेरी उम्र होगी 23 साल। 23 साल हो गई है। 23 साल। जी। वोट बना हुआ यानी आप? बोर्ड बना हुआ। पिछली दफा वोट दिया था? नहीं, क्यों नहीं दिया था? फर्स्ट टाइम देना है। फर्स्ट टाइम देना है। जी, इलेक्शन हो जाने चाहिए। हो जाने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। किसको वोट देंगे आप? इमरान खान को, इमरान खान को। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा लीडर है और अभी इक़्तिदार में था। इक़्तिदार में था ना, लेकिन जो पिछली हुकूमतें हैं उन्होंने इतना काम नहीं किया हुआ। मतलब ये है कि यूथ को सपोर्ट करेगा, जॉब्स लाएगा। मुझे 2 साल हो गए हैं लेकिन कोई जॉब नहीं है मेरे पास। 2 साल हो गए। BA मैंने किया कंप्लीट। 2 साल पहले किसकी हुकूमत थी? 2 साल पहले PDM के पास ही थी। 2 साल पहले? हाँ, नहीं, इमरान खान के पास थी, लेकिन उसके पास इतनी सहूलतें नहीं थी कि जो वो जॉब क्रिएट कर सके। अब आएगा तो कर देगा। अब आएगा तो कर ये देगा। उम्मीद है आपको? ये उम्मीद है, इसलिए आप वोट देंगे? इसलिए मुझे अपनी। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं आम आदमी की, और आम आदमी की राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी सूरत हाल में, क्योंकि सारी सियासी जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं और वो अपना मंशूर अवाम के सामने लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? हम ये इधर पार्स का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? काम तो स्लो है जी, बिल्कुल काम कोई भी नहीं है। स्लो? हाँ जी, ये खान साहब ने जो खलारा डाला हुआ है, इन्होंने जो चाहिए ना, बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने गन डाल दिया आके। बेड़ा आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं इमरान खान, इसकी मालूम है? नहीं, ये वैसे ही लगे हैं। अगर इलेक्शन हो जाने चाहिए? इलेक्शन हो जाने चाहिए, चारों असम्बलियाँ के कौमी के इकट्ठे होने चाहिए। इकट्ठे होने चाहिए। हाँ जी, ये जो चक्कर है ना, ये 2 असम्बलियाँ के करवा लो तो बकाया बाद में। ये तो हमने भी पहली मरतबा सुना है ऐसा चक्कर, वरना इकट्ठे ही होने चाहिए। हाँ जी, इकट्ठे होने चाहिए। और ये जितने भी ये सियासतदान है, ये आवाम का नहीं सोचते,
ये अपनी कुर्सियों का सोचते हैं कि हमें कुर्सी मिल जाए। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और कैसा चल रहा है काम? ये एक दुकान है मेरी सामने। कैसा काम चल रहा है? बिल्कुल भी ना जॉब में गुजारा हो रहा है ना इसमें गुजारा वो हो रहा काम करके भी गुजारा नहीं गुजारा हो रहा भाई, इतनी महंगाई हो इतनी महंगाई हो। इस मौजूदा दौर में जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, इलेक्शन हो जाने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, अगर होंगे तो आपको फेयर 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 से क्या मुराद है? कौन से फेयर नहीं थे? सभी। इमरान खान साहब कहते हैं 2018 वाले फेयर थे, नून लीग कहती 2018 वाले फेयर नहीं थे। तो बस इनकी इन्हीं की तो आप गड़बड़ियाँ में लेके बैठी हुई हैं। 2018 वाले फेयर होते तो फिर ये दिन ही लोगों को देखने पड़ते। वो फेयर नहीं थे। नहीं, ये सब वो चक्कर मक्कर थे, उनसे जस्टिंग ही नहीं हुई। मुल्क कैसे चलाना है, क्या करना है। अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं और फेयर हो जाते हैं तो आप किसको वोट देंगे? मैं तो यकीन माने किसी को भी नहीं दूँगा। क्यों? बस नहीं दूँगा, वोट तो देना चाहिए। क्योंकि इसको भी आजमा लिया, इमरान खान को भी, नून लीग को भी। इसी दफा आपने किसको दिया? लेकिन पीपल्स पार्टी ना, मैं आपको बताऊं कि मजदूर तबके के लिए बेहतरीन है। तो आप उनको वोट देंगे? अगर इधर खड़े हुए तो ज़रूर देंगे। अगर खड़े हुए? हाँ। चले, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी है। एक हमें पीपल्स पार्टी का भी वोटर सपोर्टर मिल गया यहाँ पे। नाज़रीन, अवामी राय जान रहे हैं कि वो क्या समझते हैं कि इस मौजूदा दौर में इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। महंगाई है, आवाम आदमी महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हीं से जान लेते हैं। भाई कैसे हो आप? शुक्र ठीक हो? क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। कैसे चल रहे हैं हालात? बस हालात आपको पता ही है मुल्क के कैसे चल रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 साल। इलेक्शन हो जाने चाहिए इस मौजूदा सूरत हाल में? जी हो जाने चाहिए। अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो आप किसको वोट दोगे? इमरान खान को। उसकी क्या वजह? बस अच्छा लीडर, एक नया, उस पर कोई इल्ज़ाम मात नहीं है कोई। जैसे अभी इक़्तिदार में थे खान साहब। जी, अभी इक़्तिदार में थे खान साहब। लेकिन थे, आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई वो ठोस कोई सबूत वगैरह कोई ऐसी वैसी कोई वजह तो नहीं है ना। तो आपको लगता है कि वो दोबारा जब इक़्तिदार में आएंगे हालात ठीक कर लेंगे? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं? हम काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये मोटरसाइकिल का। कैसा चल रहा है काम? ठीक चल रहा है काम। हालात कुछ बेहतर हुए हैं? नहीं, हालात तो बहुत ही नहीं, काम की वजह से पूछ रहा हूँ। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, काम कोई सर्कल बेहतर नहीं, हो? काम तो पीछे ही है। पीछे ही है। हाँ जी, काम ही है। मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन हो जाने चाहिए। देखें, इलेक्शन हो जाए तो बेहतर है। हाँ जी, यही है। ये ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, बस। क्या कह रहे थे? नहीं, महंगाई नहीं ख़त्म होगी। इलेक्शन हो भी गए। हाँ जी, तो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखें, ये हम तो कह नहीं सकते कुछ। चलिए, अगर हो जाते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जो आप किसको वोट देंगे? हम तो इमरान खान को वोट देंगे। इमरान खान को? इलेक्शन इंशाल्लाह सेट होएगा जी। इमरान खान आया तो महंगाई सेट होएगी, सेट हो जाएगी इंशाल्लाह तो सेट। यहाँ पे तो बड़े लोग कहते हैं महंगाई की। नहीं सर, साडा ईमान है इंशाल्लाह इमरान ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। मौजूदा हालात में जी। इलेक्शन हो जाने चाहिए। इलेक्शन जो है ना, उसके लिए पैसे खर्च होते हैं। ये बात ठीक है ना। जो हमारे पैसे लगेंगे, इलेक्शन जो आप लड़ेंगे, किसके पैसे लगेंगे? अवाम के पैसे लगेंगे। इतनी महंगाई है, फ्रस्ट्रेशन है, हर चीज़ में तंगी है, गैस नहीं है, सुई गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो इलेक्शन करा रहेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा? इनकी पॉलिसियाँ तो वही रहेंगी ना। इलेक्शन हो भी जाएंगे या ना इलेक्शन ना हो, जो मौजूदा हुक्मरान हैं उनकी पॉलिसियाँ तो चेंज नहीं ना होनी। उनको चाहिए कि जो इलेक्शन पे पैसे खर्च करने हैं वो आवाम पे पैसे खर्च करें, और जो पैसे जो बैरून मुल्क के लोगों ने जमा करवाए हुए हैं, डॉलर अरबों डॉलर, वो पाकिस्तान लेके आएँ ताकि अवाम की हालत सही हो। जब जो हमने कर्जे लिए हुए हैं वो हमने तो नहीं लिए, या आपके बाप ने लिए या मेरे बाप ने लिए हैं। जिन्होंने कर्जे लिए हैं वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो स्टेजों पे बैठे हुए हैं, वो तो आने जाने हवाई जहाज़ों पे आते हैं, हवाई जहाज़ों पे जाते हैं। हम लोग खजर खुआर हो रहे हैं। इनको चाहिए कि इलेक्शन कुछ ना कराएं, जो मौजूदा हुकूमत है इसी को सेटअप को लेकर चलें, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाएगा ना तो इलेक्शन हो जाएंगे। इकट्ठे इलेक्शन हो जाएंगे। इकट्ठे इलेक्शन हो जाएगा पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, एक वक्त में पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो आप किसको वोट देंगे? इलेक्शन होंगे तो वोट किस, ये बात असल में ये पहले तो हमने पीपल पार्टी को आजमाया, वो जीरो के जीरो निकले। नवाज शरीफ को लाखों करोड़ रुपए लेके गए। बड़ी उम्मीद से कि जो इमरान खान आएगा कुछ सानू करके दिखाएगा। इमरान खान ने तो पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। एक तो होता है ना बेड़ा डोब देना, फिर उत्ते आना, इन्होंने बेड़ा गर्क ही कर सकता है। इसने तो राख बना दिया है।
ये रेत बनाता ना वो सही था, जिसने तो राख बना दी है। अब ये चाहिए कि मौजूदा हुक्मरानों के साथ मिल के इनको कहे जी आप ये गलत काम करते हैं, ऐसा काम करें। पाकिस्तान को ये साथ लेके सब मिल बैठ के पहले मोशन ठीक करें, मोशन हालात ठीक करें, अपनी मैशत सही करें, माशत सही करें, अफरा तफरी खत्म कर दें। भी आपको महंगाई कम करें, महंगाई कम करें, हालात कम करें, गरीब को रिलीफ दें, फिर इलेक्शन में जाएं। फिर इलेक्शन में जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। भाई कैसे हैं आप? ठीक है, क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। कैसे चल रहा है काम? महंगाई इतनी है, जो सामान सेल कर दें बाद में उससे ज़्यादा पैसे डाल के लाना पड़ता है, यानी प्रॉफिट ही कोई नहीं, प्रॉफिट ही खत्म। ग्राहक आ रहा है? ग्राहक भी नहीं आ रहा क्योंकि हमारा काम ही इम्पोर्ट का है। इस मौजूदा हालात में इलेक्शन हो जाने चाहिए? ये तो हुकूमत को बेहतर पता है जी। आपको क्या लगता है? होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए? अगर होंगे तो किसको वोट देंगे? मैं तो नहीं, उनका फैसला है ना, आप फैसला इम्पोज ना करें। मैं तो देखो जो दीनी जमात होगी उसको दूंगा, उसको वोट देंगे। ठीक है, ये आपकी राय है जी। भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो? क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ भैया। मजदूरी मिल रही है? मिल ही नहीं रही? नहीं मिल रही। सुबह के आए हैं 12 बजे के, शाम को 8 बजे चले जाते हैं और कोई काम ही नहीं आता? नहीं सर। तो फिर गुजारा कैसे हो रहा है? सर्कल कैसे चल रहा है? गुजारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पैदा किया तो फिर कुछ ना कुछ इसका तो वादा उसने की हाँ है, जी, ये कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। जी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23 साल। इलेक्शन हो जाने चाहिए? हो जाए, मुल्क ज़रा सीधा हो जाए। किसको वोट देंगे? नून लीग को। क्यों? वो पूरा ख़ानदान हमारा नून लीग। आप क्या कहते हैं? हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमने वोट नहीं देना। वोट नहीं देना ही नहीं। क्यों? समझ नहीं लगती इन्होंने। समझ ही नहीं आ रही। हालात कैसे चल रहे हैं? हालात तो बहुत नाजुक हैं भाईजान। काम नहीं आ रहा? नहीं, 2 दिन काम किया, 4 दिन बैठ के खा लिया, वही पैसों का फिर वैसे ही गुजारा। हाँ जी, अल्लाह मालिक है। स्लो हो गया काम। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। आप क्या कहते हैं? इंतखाबात वैसे इलेक्शन हो जाने चाहिए सारी सूरत हाल में? इलेक्शन होंगे ज़्यादा खून खराबा होगा तो रुक जाने चाहिए अभी इलेक्शन रुक जाने, क्योंकि इमरान खान के ऊपर उम्मीद से उन्होंने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। आपने पिछली बार इमरान खान को वोट दिया था? बिल्कुल गलती की थी। आपने भी दिया था? जी। इमरान खान को? जी। वो उम्मीद तोड़ दी उन्होंने? तोड़ दी, आपके सामने ही है मेरी जान। पुराना दौर ही ठीक था। पुराना दौर ठीक था। नवा 9 दिन, पुराना 100 दिन। नया पाकिस्तान बन गया था। वो बेड़ा गर्क हो गया पाकिस्तान का। क्या बना वापस पुराने में चले? इमरान से निजात लाएं बस, बकाया पहले वाला ही निज़ाम ठीक था। पहले वाला निज़ाम ठीक था। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं होटल का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, काम ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत तंग है। वहाँ तंग है? कीमतें महंगी कर दी होंगी? बहुत ज़्यादा करनी है। पीछे से माल ही महंगा मेरा, तो कीमतें ज़्यादा महंगी करनी है। खाने वाला भी परेशान है कि आगे पहले कैसे खाऊं? फ्री वाला बोर्ड लगाया था, गरीब आदमी आता है उसको दे देते, अब बंद कर दी। कितना अर्सा लगाई रखा है? तकरीबन 3 साल। 3 साल लगाई, उसके बाद बंद कर दी। कब बंद किया? 1 महीना हो गया। तो अब ये वो जो सूरत हाल चल रही है, आप क्योंकि काम भी कर रहे हैं, लोगों को भी देखते हैं, लोग मुश्किल में आते हैं, खाना खाते हैं, इलेक्शन हो जाने चाहिए? इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए। अगर हो गए तो आप किसको वोट देंगे? इमरान खान को। उसकी क्या वजह? बस वो अच्छा है, लीडर है। वो अच्छा लीडर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये अवामी राय आपने जानी जी। अवामी राय जानना ज़रूरी होता है कि अवाम क्या सोच रही है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों ने अपनी इलेक्शन की कैंपेन की तैयारी का आगाज़ कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। बहुत से मुबस्सरीन ये समझते हैं कि अभी भी इंतखाबात नहीं होंगे। उन्हीं से बात करेंगे, तज्ज़ियाकारों की राय लेंगे कि होने क्या जा रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऐलान कर देता है, शेड्यूल जारी हो जाता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन मूड में आ चुकी है। मरीम नवाज़ भी इलेक्शन मूड में है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी अपने उम्मीदवारों को कह दिया है कि वो दरख्वास्त जमा करें। पीपल्स पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों से रब्ता कर लिया, उनको कहा कि जो टिकट लेने के ख्वाहिशमंद है वो पार्टी से रब्ता करें और टिकट के लिए आगे मामला लेकर चले ताकि अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सके। इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, इस पर सियासी तज्ज़ियाकार क्या राय रखते हैं वो जानने के लिए उनके पास चलेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आते हमारे गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक में बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल की। इस पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जान लेते हैं, जिस तरह भी हम पब्लिक में गए, अवामी राय आपके सामने रखी, बहुत से लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है कि हो क्या रहा है। लोग हमसे भी ये सवाल करते हैं। यही सवाल हम सलमान साहब से पूछेंगे कि पिछले कई दहाइयों से देख रहे हैं सियासत में बहुत कुछ नया हो रहा है जो शायद पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुआ। अब होने क्या जा रहा है? सलमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बुनियादी सवाल ये है कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये आम आदमी का सवाल है। आपने भी कहा कि लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, मसाइल ज़्यादा लोग, महंगाई ज़्यादा लोग,
क्या उन्हें रोटी दाल के अलावा भी पाकिस्तान के कौमी मसाइल या कौमी इश्यूज़ के हवाले से किसी चीज़ का इदराक है? यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची? आपने कहा इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि इलेक्शन हो गए, क्या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसी मुआशी टीम मौजूद है जो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सके? पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती है, लेकिन जमहूरियत के सम्राट पाकिस्तान की अशराफिया के लिए होते हैं। आप देख लें कि बड़ी पार्टीज़ बारी बारी बरसे इक़्तिदार आई हैं कि उन्होंने लोगों को क्या दिया, अपनी हालत ज़ार उन्होंने बदल ली, लोगों की हालत दिन ब दिन अबतर होती गई और पाकिस्तान का मतवस्त तबका जो है वो हालात के अंदर। आपके इस आर्गूमेंट को गैलप सर्वे ने बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि गैलप सर्वे में पहली मरतबा ये पूछा गया उन पार्टी के कारकुनों से कि क्या आप किसी और पार्टी को वोट देंगे, स्पेशली अगर टेक्नोक्रेट्स या ईमानदार सियासतदानों की एक पार्टी बना दी जाए। तो 53% PTI के लोग भी कह रहे हैं वोट दे देंगे, 46% नून लीग के भी लोग कह रहे हैं वोट दे देंगे, 47% पीपल्स पार्टी के भी लोग कह रहे हैं वोट दे देंगे। देखें, अगर ये गैलप सर्वे मैं उसको लेता तो संजीदगी हूँ, लेकिन आपने कहा कि वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट को, टेक्नोक्रेट आएंगे। टेक्नोक्रेट कौन है? ये जो डॉक्टर हफीज़ शेख टेक्नोक्रेट नहीं है, शौकत तरीन टेक्नोक्रेट नहीं है, ये सारी डॉक्टर इश्तियाक हुसैन टेक्नोक्रेट नहीं है। तो बात ये कि ये टेक्नोक्रेट पाकिस्तान के लिए नहीं होते, ये अपने उसी इदारे के साथ होते हैं जिस इदारे ने इन्हें भिजवाया होता है। देखिए, हमें इस पर बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासत स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रही। इसलिए कि दुनिया के जमहूरी माशरों में वहाँ के अहले सियासत जब अपनी पार्लियामेंट के अंदर मिल के बैठते हैं तो लोग मुतमिन हो जाते हैं कि ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारी हालत ज़ार की इनको फ़िक्र है, हमारे यहाँ जो बेरोज़गारी है उसका रुझान, उसका सद्देबाब किस तरह होगा। चलो, डेमोक्रेसी पाकिस्तान की तारीख में भी और सियासी तारीख में देखें, आपकी पार्लियामेंट में जब आपके अरकान असम्बली मिल के बैठते हैं तो क्या होता है? उनकी मराहत का बिल होता है, उनकी तनख्वाहों का बिल होता है। आज तक उनमें कंसेंसस हुआ है कि हमने लोगों को रिलीफ मुहैया करनी है। देखिए, पाकिस्तान में उस वक्त तक ना इंतखाबात का कोई फ़ायदा है, ना जमहूरियत मजबूत हो सकेगी जब तक पाकिस्तान का आम आदमी मजबूत नहीं होगा। वो रोटी दाल के गर्दाब से नहीं निकल पाएगा। उसे अपने बच्चों की ये फ़िक्र नहीं होगी कि उसे तालीम भी मिलेगी, उसको सेहत की सहूलतें भी मिलेगी और उसको रोज़गार भी मिलेगा। मान साहब, ये जो आप पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, मरीम नवाज़ कह रही हैं पहले इंसाफ कर लो फिर इंतखाब कर लो, आप कह रहे हैं पहले मौशत ठीक कर लो, लेकिन जमहूरियत का हुस्न तो इंतखाबात में है। देखें, मरीम नवाज़ साहब क्या कह रही हैं या इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, मेरा ख्याल आपको और मुझे लोगों के इश्यूज़ की बात करनी चाहिए, इसलिए कि हमने उनकी बहुत बातें सुन ली हैं, करके देख ली हैं। लोगों की हालत ज़ार अबतर हुई है। पाकिस्तान दिवालियापन के करीब आ पहुँचा है। किसकी वजह से आया है? पाकिस्तान की अशराफिया की वजह से है। UNDP की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान की अशराफिया पर सालाना $17.5 अरब खर्च होते हैं, जो पाकिस्तान के बजट के निसब के बराबर हैं। तो वो जिस जमहूरियत में आम आदमी की हालत दिन ब दिन अबतर होती जाए, जिस जमहूरियत के अंदर पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार हो, जिस जमहूरियत में यहाँ पर इस्तेकाम ना आ सके, मैं उसे जमहूरियत नहीं समझता। जमहूरियत वही है। देखें, दुनिया के जिन मुल्कों के अंदर जमहूरियत है वो हर आने वाले वक्त के साथ मजबूत होती है। लेकिन आप थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट हमारी जमहूरियत को भी तो देना कि जहाँ पर जमहूरियत का सिलसिला उस तरह चल ही नहीं पाया, शायद अगर ये सिस्टम चलता तो आज हालात बेहतर होते, फिल्टर आउट होती चीज़ें। मसला ये कि अब जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता। जब जमहूरियत बेहतर होना शुरू हो जाती है फिर तीसरी कुव्वत आ जाती है। फिर अब जिस तरह PTI एक जर्नल का नाम लेती है, नून लीग दूसरे जर्नल का नाम लेती है, सब कुछ हो तो रहा है पाकिस्तान में। तो आपने सवाल का जवाब भी दे दिया साथ ही कि जमहूरियत चलने नहीं दी जाती। देखिए, आप कहते हैं कि जी जर्नैल आ गया है, तो जब जर्नैल आता है ना तो एक पार्टी उसके साथ होती है, उसको लाने में एक पार्टी का हिस्सा होता है। मैं समझता हूँ कि अब इंतखाबात की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर आवाम से मैंडेट लेना चाहती हैं तो वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट लेके आ जाएँ कि जी हमने 3.5 साल में ये लोगों को दिया है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट लेके आ जाए कि उनके आने के बाद पाकिस्तान में किस हद तक इस्तेहकाम आया है। देखिए, मैं समझता हूँ कि वोट की पर्ची सिर्फ पर्ची नहीं है, ये एक ताकत है। वाक़या करबला देख लें, वहाँ भी मसला वोट का था। तो लिहाजा वोट की कदर और अहमियत जाने, और बात ये कि इसे उसी वक्त बरूए कार लाएँ जब उन्हें इस बात का यकीन हो कि इस वोट के इस्तेमाल के नतीजे में उनकी हालत ज़ार भी बेहतर होगी, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम भी आएगा और पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती भी होगी। आज के पाकिस्तान में इत्तेहाद और यकजहती नहीं है। क्यों कर नहीं है? पाकिस्तान के सियासतदानों की वजह से। दुनिया के अंदर जो पॉलिटिशियंस होता है वो लोगों के अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा करता है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने क्या किया है? इंतशार और खलफशार, गाली गलोच, इल्ज़ाम तराशी का रुझान। अगर दोनों के इल्ज़ामात दुरुस्त समझ लें और सच समझ लें तो फिर मेरा ख्याल बैसियत कौम
हमारे लिए बड़ा ही शर्म का मुकाम है कि जो दोनों पॉलिटिशियंस एक दूसरे के बारे में कहते हैं, खुदा ना करे कि ये बातें दुरुस्त हों। क्या आपको लगता है इंतखाबात का, फिर वही मैं सवाल कर रहा हूँ कि पंजाब की तो डेट आ गई, KP की डेट आ नहीं रही, फिर मरकज़ में इंतखाबात होने हैं, क्या इकट्ठे इंतखाबात होने हैं? कभी PTI के बड़े करीबी साथी शेख रशीद साहब कह देते हैं कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए, फिर कैंपेन भी शुरू हो चुकी है, दफ़ा 144 भी लगा दी जाती है, सब कुछ हो रहा है। देखें, यकसू खुद पॉलिटिशियंस को होना चाहिए कि इस दफ़ा ये सारी कैफियत क्यों तारी हुई है कि इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि 2 सूबों के इलेक्शन पहले हों, 2 के बाद में हों, फिर वफाक के हों। क्या पाकिस्तान अगले 6 माह के अंदर इलेक्शन का इसी तरह मुकम्मल हो सकेगा? आपका ख़जाना खाली है, आपकी मईशत डामाडोल है। देखें, इलेक्शन एक ही होना चाहिए, और मैं अपनी बात नहीं कर रहा। देखें, 2 सूबों के इलेक्शन की बात जब फैसला आया अदालत उज़्मा का, सबसे पहले इमरान खान साहब ने कहा कि जी एक्सपेंडिचर्स दुगने होंगे, एक इलेक्शन पे एक ही इलेक्शन होना चाहिए। और हुकूमत का भी ये कहना है एक इलेक्शन, किसी एक इशू पे अगर इस वक्त इत्तफाक़ राय है तो इस बात पे है कि एक इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन डेडलॉक है कि इंतहाओं को छू रहा है और कोई भी आपस में मिल बैठने के लिए तैयार नहीं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें आप मिल बैठने के लिए? खान साहब तो कह रहे हैं मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ सिवाय चोरों के। मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ। वो जिनको मुखातब कर रहे हैं ना, वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने भी उनको जवाब में कहा है कि आप सियासतदानों से बात करें। ये कैसी सियासत है? ये जिनको चोर और डाकू करार देते हैं, उनके 3.5 साल दौर में क्या चीनी का सबसे बड़ा स्कैंडल नहीं आया? क्या पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्कैंडल नहीं आया? आटे का बुरान तो कभी पंजाब में पैदा नहीं हुआ था, उनके दौर के अंदर आया। और वो मैं नाम ले सकता हूँ कि वो नदीम बाबर साहब थे। ख़ुद इमरान खान साहब ने कहा कि 450 अरब का टांका लगाया, मैं उसके ख़िलाफ़ कमीशन बना रहा हूँ। कहाँ गया वो कमीशन? मेरा ख्याल है कि सबको अपने अपने गिरेबान में मुँह डालने की ज़रूरत है और अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट लोगों के पास लेके आएँ। और मेरा ख्याल है लोग भी अपने अंदर जान पैदा करें। कब तक उनको इस तरह बेवकूफ़? कमीशन से याद आया, एक कमीशन 2013 से पहले का भी बंदा था, 1971 से लेकर 2013 का खान साहब ने ऐलान किया था, और तमाम तरह तहकीकात हुई थी, वो भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर जब कमेटी और कमीशन बनता है तो समझ लें मामला गोल है। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। मेरा सवाल है कि खान साहब ने तो आके वो जो कर्जे थे पाकिस्तान के, उस पर भी एक कमीशन बनाया था कि हम चेक करेंगे कि कर्जे कितने हैं और कितने खाए गए। और खान साहब के 3.5 साल दौर में 73 साल में जितने कर्जे थे उससे दुगने कर्जे लिए गए। जब तक आपके कॉलो फेल में तजाद होगा, पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेहकाम नहीं आएगा और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी भी। मान साहब, अदम बर्दाश्त बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि PTI ने अपनी रैली कैंपेन का आगाज़ किया, उसमें सियासी कारकुन शहीद कर दिया गया, उस पर भी तहकीकात होनी है। PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हुआ कि जब फोर्स इस्तेमाल होती है तो सियासी कारकुन ही सामना करता है, सियासी कारकुन ही निशाना बनता है। तो ये क्या हो रहा है? देखिए, ये बड़ा टची सा क्वेश्चन है कि ज़िले शाह किस सियासी जमात का कारकुन था, कता नज़र इस बात के। ये बड़ा जुल्म हुआ है, ये बड़ी ज़्यादती हुई है। और पॉलिटिकल वर्कर जो है अपनी जान नौशावर कर देता है और लीडरशिप उससे मुलाकात करने के भी उसके पास टाइम नहीं होता। मैं हैरान हुआ जब मुझे पता चला कि 7 साल तक वो शख्स दीवानों की तरह मंडलाता रहा अपने लीडरशिप के। कभी तौफीक नहीं हुई इमरान खान साहब को, उस शख्स कोई एक तस्वीर मैंने नहीं देखी। बात यह है कि ये सियासी कारकुन होते ही इसी काम के लिए हैं कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो सियासी कारकुन उनके माथे का झूमर होते हैं कि हम बरसे इक़्तिदार आएंगे, हम खुद उनका इंटरव्यू करेंगे और सियासी कारकुनों को टिकट देंगे। लेकिन जब टिकट्स की बारी आती है सियासी कारकुन बाहर खड़े, सियासी कारकुन ज़िले शाह बन जाता है। तो बात ये, जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सियासी कारकुन की कदर मंजिलत नहीं होगी, पाकिस्तान में सियासत मजबूत नहीं होगी। और ज़िले शाह का कत्ल जो है ये लम्हा फ़िक्री है पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए और चैलेंज है आज की हुकूमत के लिए, इसलिए कि हुकूमत को इस हवाले से आने वाले वक्त में जवाबदेह होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलमान रानी साहब, आज की गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक देते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी के साथ रहिएगा। ताज़ी ब्रेक में एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें मौजूदा सियासी सूरत हाल की। अवामी राय आपने जान ली, अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में इंतखाबात अगर हो जाते हैं तो क्या हमें रिलीफ मिल पाएगा, क्योंकि आम आदमी का मसला इस वक्त महंगाई है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आयाज़ अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। इस वक्त कौम का एक ही सवाल है कि क्या इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे तो इकट्ठे होंगे या पंजाब में पहले होंगे? आप क्या समझते हैं, इंतखाबात हो जाएंगे? आइन कहता है कि होने चाहिए, आइन कहता है लाजमी है, उसमें कोई लचक की गुंजाइश नहीं है। जिन्होंने गालिबन आखिरी या असली फ़ैसला करना है वो इस ज़िद पे अटके हुए हैं
कि इलेक्शन नहीं कराने, जो भी हो जाएगा वो उनकी दानिश में जो हमें लगता है तासुर है कि नहीं कराने। क्यों नहीं कराने? कि मार पड़ जाएगी। अवामी राय जो है वो एक तरफ है और नताइज जो होंगे फिर हम उनको कैसे संभालेंगे। तो सियासत पाकिस्तान की इस नुक्ते पे अटकी हुई है। अच्छा, एक ये भी राय सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ने तो शेड्यूल का ऐलान कर दिया, फिर साथ ये कहा जाता है कि इस शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे नहीं होंगे ये भी फैसला होना है, क्योंकि अगर शेड्यूल तब्दील किया जाएगा तो उसके लिए भी शेड्यूल आना लाजमी था। ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू वो देते हैं कि अगर आपने ताख़ीर भी करनी है तो शेड्यूल आना लाजमी था। आपने करनी है किस बिना पे करनी है, किस जवाज पे करनी है। आपका कोई मर्जी तो नहीं कि आप ताख़ीर करते हैं। ताख़ीर तो हो गई है, 90 डेज में तो नहीं हो रही, 60 या 90 डेज जो भी उसमें तो नहीं हो रही। मज़ीद आप क्या कौन सी आपने मतलब आपने आइन की और कोई नई तशरीह करनी है कि ऐसे है, उसमें गुंजाइश नहीं है डिले करने की। तो अब ये जो है उज़र दिया जा रहा है, नहीं उज़र क्या, पैसे नहीं हैं। जी हाँ, लाहौर में PSL मैचेस के लिए लाइटें हैं, जश्न बहारा के लिए लाइटों के लिए पैसा है, इलेक्शन के लिए नहीं है। हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट के जो है पर्सनल नहीं है। ज़मान पाक के लिए आपके पास है, मारना हो तो है, ज़िले शाह के लिए हैं, औरों के लिए है, वहाँ के लिए नहीं है। ज़िले शाह की आपने बात कर दी, आसफ एक अफसोसनाक वाक़या है। सियासी वर्कर किसी भी सियासी जमात का हो, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा नहीं हो रहा। ये ऐसा क्यों हो जाता है कि वर्कर तो अपने कायद के लिए, अपने लीडर के लिए बाहर निकलता है और वो तो एक दीवाना सा था, उसने क्या बिगाड़ लेना था कि उसको इस तरीके से खबरें आ रही हैं, इस पर तहकीकात भी होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, इस पर क्या राय क्या हो सकती है कि एक आदमी को वो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो क्या कहती है? जी हाँ, वो तो कह रही तशद्दुद किया, सर पे चोट है, लिवर पे चोट है। लिवर और स्प्लीन पे चोट ऐसे नहीं आती। आप अच्छे भले मुक्केबाज भी हों तो आप लिवर डैमेज नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, मतलब हासिल क्या करना? एक तो माइंडसेट वो कौन सा है जो ऐसी चीज़ों का मुर्तकिब होता है। लेकिन वो कहते हैं, सारे कह रहे हैं, फ़ोटोज़ भी दिखाई गई हैं कि वो पुलिस वैन में बैठे हुए थे। कुछ अरसा वो गायब रहते हैं, एक काला डाला आता है सर्विसेज हॉस्पिटल में दे जाता है, 2 नामालूम अफराद वो गायब हो जाते हैं जब पता चलता है कि वो तो मर गया है। तो ये तो अजीब मुल्क की वैसे सूरत सत्यानाश हो गई है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया है, ऊपर से ये जो रबिशें हैं। अच्छा, ये भी सर बताइएगा कि मुआशरे को किस तरफ देख रहे हैं? अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नहीं कि हम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये आ चुकी है, मैं बाहर रोड पे जाके प्रोग्राम करता हूँ कि लोग बात सुनने को, बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। भाई बात सुने, जो आप कहते हैं बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, क्या वो डंडे उठा के आपको मार रहे हैं? ऐसे तो नहीं कर रहे हैं ना, कोई पत्थर तो नहीं मार रहे हैं। बात करने में क्या है? मैं आपसे तकरार ज़बानी करता हूँ तो उसमें क्या हर्ज है? ये जो ज़िले शाह के साथ कुछ ज़बानी जमा खर्च तो नहीं हुआ था, वो तो और चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए। जज्बात में आके कोई सड़क पे बात करता है या महंगाई के हवाले से करता है कि हम मारे गए, वो आपके मुंह पे तो कोई मुक्का नहीं दे रहा होता। अदम बर्दाश्त तो वो होता है कि लाठियाँ उठा लें। बंदूकों की यहाँ कमी नहीं है हमारे पाकिस्तानी शहरों में, लाहौर में कमी नहीं है। तो आपने कोई बंदूकें तो नहीं देखी ना यहाँ पे चलती, पिस्तौल तो नहीं किसी ने लहराए, तो कौन सी आदमी बर्दाश्त? माशरे में बर्दाश्त है, इसके बावजूद के हालात ख़राब हैं। जो अदम बर्दाश्त हो रही है वो और तरफ से हो। बिल्कुल ठीक है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा, तो आइन में तो कहीं नहीं लिखा कि पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा। जो भागना चाहते हैं इंतखाब से वो फिर उज़र तलाश करते हैं। ये ज़िया उल हक ने किया था। अब ज़िया उल हक, आप तो तब पैदा भी नहीं शायद हुए हों जब ज़िया उल हक थे। जब 90 दिन का इंतखाबात उन्होंने कराने थे 77 में, तो उन्हें डर लग गया था कि भुट्टो साहब स्वीप कर जाएंगे पोल्स को। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले एहतसाब होगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, इस्लाम पहले नाफिज होगा। हम जैसे जो है, मतलब हम मुसलमान, हमें कितनी बार मुसलमान बनाना है इस्लाम के नाम पे। ठीक कह रहे हैं। फिर वो और सियासतदान जो डर रहे थे पीपल्स पार्टी से, वो कहने लग पड़े नहीं, पहले एहतसाब फिर वो। और फिर ज़िया उल हक भी ये कहने लग पड़ते इंतखाबात तो ज़रूरी हैं, लेकिन एक लाजमी शर्त है कि उनके नताइज
मुस्बत हों, पॉजिटिव रिजल्ट। ये जो एक ये बयानिया है कि मुल्क की माशी सूरत हाल इंतखाबात का बोझ ही नहीं उठा सकती, आप इसको कैसे बाय करते हैं? जिस तरह आपने शुरू में कहा कि PSL के लाइटों के लिए पैसे हैं, लेकिन अभी लोग भी बस सड़कों पे कह रहे हैं कि अगर इंतखाबात हो भी गई, ये मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, कह रहे हैं अगर इंतखाबात हो भी गए क्या हमारी किस्मत बदल जाएगी? नहीं, इंतखाबात जो है ना कोई अय्याशी का कोई सामान नहीं है, वो एक जरिया है इस्तेकाम लाने के लिए। आपको इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम चाहिए या नहीं चाहिए, पहले उसका जवाब दें। चाहिए आप? बिल्कुल चाहिए। तो फिर बताइए कि आपके पास फॉर्मूला क्या है लाने के लिए। या तो आपके पास अलादीन का चिराग हो कि खुल जा सिम से सियासी इस्तेकाम आ जाए, फिर तो बात ठीक है। नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक है कि आप एक इलेक्शन कराएं ताकि होपफुली स्ट्रॉन्ग हुकूमत आए। स्ट्रॉन्ग हुकूमत आए, फिर उसकी समझ, सलाहियत, सूझबूझ जितनी है या नहीं कि वो अच्छे फैसले कर सकते हो, बात। लेकिन यार साहब, सियासी इस्तेकाम तो डायलॉग के जरिए भी आ सकता है। खान साहब कहते हैं मैं सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन चोरों से बात नहीं करूँगा। सियासी जमातों को वो कहते हैं मैं उनसे बात नहीं करूँगा। फिर आप ऐसे करें ना, आइन को चेंज कर दें, इंतखाबात को निकाल लें और आप कहें कि हर 5 साल बाद हम बातचीत किया करेंगे। मतलब कैसे कोई मंतक आप कह रहे हैं कि जी बातचीत से होना चाहिए? तो बातचीत आप कर लें। इलेक्शन जाने में क्या है? और बातचीत वो कौन जिनके पास डंडा है वही फिर बातचीत कराएंगे कि हाँ ठीक है बातचीत होगी, ये फैसला हो गया, फिर आप कर लेंगे। दफ़ा 144 लग गई थी पंजाब में, बड़ी अजीब सूरत हाल थी। उसी दिन इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान हो गया और दफ़ा 144 भी लगी। सियासी कैंपेन का आगाज़, आज भी खान साहब ने कहा कि मैं अपनी सियासी कैंपेन नहीं कर पा रहा। दफ़ा 144 हटा ली गई है, अदालत में कहा एडवोकेट जनरल पंजाब ने कि दफ़ा 144 ख़त्म हो चुकी है, लेकिन खान साहब अभी भी कह रहे हैं कि मैं अपनी सियासी कैंपेन नहीं कर पा रहा। तो इसको कैसे देखते हैं? ज़िले शाह को आप कैसे देखते हैं? बसों के शीशे तोड़े जाते हैं, वो कैसे आप देखते हैं? ख़वातीन गाड़ियों में बैठी हैं, उनको तोड़ा जाता है। ये पुलिस के कौन से ट्रेनिंग कॉलेज में आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब ऐसी चीज़ हो तो आपने जो बसें हैं उनके शीशे तोड़ने हैं? और आपने वो मंजर पूरी दुनिया को दिखाना है, कोई इनमें अकल भी नहीं है। आप कर क्या है? और जिसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन बैठी हुई और वो बता रही हैं, वो वीडियो मंजर आम पर आई कि लेडीज़ बैठी हैं, आप तोड़ रहे हैं। इसका मतलब है पुलिस अपने पे तो नहीं कर सकती, उनको इंस्ट्रक्शंस, अहकामात ऐसे। खान साहब कहते हैं कि ये प्लान मौजूद था, मुझे बलूचिस्तान लेके जाना है और फिर बलूचिस्तान की पुलिस आती है, वारंट गिरफ्तारी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं, पता लगता है पुलिस आ गई है, इतलात आ रही है कि 1300 पुलिस एहलकार जाएंगे ज़मान पार्क, फिर कोयटा से अदालत से रिलीफ मिल जाता है कि मुलतवी हो गया। तो ये चल क्या रहा है सर? तो लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार है। कोई तो आप बिल्कुल फिर ये करें ना, फिर मैशत को छोड़ दें जहाँ जा रही है। इसाक डार साहब का जो कल सेमिनार में चेहरा देखा था आपने? अगर नहीं देखा तो फिर जाके आप देख लीजिए, आपको यूट्यूब पे मिल जाए। लटका हुआ चेहरा, पता ही नहीं है कि वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब होगी, क्या होगा आगे। तो ठीक है, वो छोड़ें, फिर वो ज़मान पाक को आप घेरे में लें और ज़मान पाक को पता करें। फिर तो उसमें देर क्यों कर रहे हैं? देर ना करें। वैसे आपके ख्याल से खान साहब को जब अदालतें बुलाती हैं तो क्या पेश हो जाना चाहिए? और ये जो उन्होंने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है, वाक़या हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, फिर लोग ये अब काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि आपने रैली निकालनी थी, वहाँ पे आपको ख़तरा नहीं है, अदालत में जाने के लिए आपको ख़तरा है। उस दिन जब वो गए थे इस्लामाबाद, जुडिशल कॉम्प्लेक्स कहीं और है, F8 की कचहरियाँ और जी आपने पता नहीं F8 की कचहरियाँ देखी हैं? जी हाँ, देखी हैं। वो और अंदरूनी शहर की वो जो गलियाँ हैं दिल्ली दरवाजे के अंदर, वो एक ही ऐसे हैं। अब वो वहाँ पे गए, कोई टाइम नहीं रहा था। फिर वहाँ पे तो वो जो F8 की कचहरी है, वहाँ तो कुछ भी हो सकता। वो तो आप जब जाते हैं 4 आदमी इकट्ठे नहीं जा सकते। तो इस पे वो जो इन पे फायरिंग हुई थी और जो हुआ था उसका कौन जिम्मेदार? लेकिन क्या अदालतें जब बुला रही हैं तो जाना चाहिए? नहीं, ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन ये कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि जो मर्जी के आपने पर्चे दर्ज करने में आपको करते रहें? कितने पर्चे हैं इनके खिलाफ? 70, 75 पता नहीं कितने हैं। कोई क्वेटा में ये वो जो है, कौन सा क्वेटा में ये जो पर्चा हुआ है, किस बिना पे है, किस बात पे है? आजम स्वाति के साथ क्या हुआ था? यहाँ पर्चा, वहाँ पर्चा, यहाँ पर्चा। फवाद चौधरी के साथ क्या हुआ था? एक पर्चा यहाँ, रातों रात आप ले गए और तो कुछ ना किया, लेकिन 3 दिन एक आदमी को सुबह शाम आप घुमाते रहें वो पुलिस वैन में, तो इससे ज़्यादा तो अजियत। तो पाकिस्तानी सियासत की ऐसा बदकिस्मती है, हर दौर में यही होता रहा है, हर दौर में सियासी लोगों के साथ यही होता रहा है कि पर्चों पे कहानियाँ शुरू होती हैं और फिर
तोड़ा जाता है, कोशिश की जाती है कि तोड़ा जाए वर्करों बात ये को। होती है, गुफ्तगू होती है जो हो रहा हो कि आज क्या हो रहा है, उसका ये जवाब नहीं बनता कि ये तो अयूब खान के ज़माने में भी होता था, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी होता था। हम बात करते हैं जब करंट अफेयर्स का वो करते हैं कि जब आज क्या हुआ है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर किसी थाने में तशद्दुद है तो हम कहते हैं भाई आज थाने में ये हुआ था, पर ये तो थानों में होता रहता है। लेकिन रवैये भी तो इसी तरह चेंज होंगे ना, तारीख को याद रखेंगे तो रवैये चेंज करेंगे। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि इंतखाबात, बिल्कुल दुरुस्त बात है, आइन में तो यही लिखा है, आइन में डायलॉग का भी नहीं लिखा। आइन ने बताया कि जब असम्बली डिज़ोल्व होगी 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाने हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहाँ से भी फैसला आता है, हाई कोर्ट जाता है, वहाँ से भी फैसला आता है। अब आपका तज्जिया क्या कहता है कि जिस तरह आपने कहा कि जो कोशिश कर रहे हैं कि शायद ना हो, उनका जवाब अपना है, लेकिन आप निज़ाम देखते हुए तज्जिया क्या आपका, क्या हो जाएंगे इंतखाबात? What's your take on this? मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ उनके डर का पता है, उनके खौफ का पता है, उनके वसवसों का पता है, उनका वो जो धड़कते दिल है उसका एहसास होता है। और फिर माहौल ऐसा उन्होंने क्रिएट कर दिया है कि आप भी जब सवाल पूछते हैं तो आपके सवालों में भी इतनी लचक होती है कि ये भी हो सकता है, तो आवाम ये भी कह रही है, और ये मेंटल कंफ्यूजन जो है कौम पे तारी की हुई। तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आवाम से जब बात करते हैं तो वो ये सवाल कर रही है जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। पर ये वो छुपन छुपाई का ये खेल तो नहीं है। बात ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है या नहीं करना, उसके तहत आपने चलना। आपके पास कोई और किताब आपने लिखी हुई है आइन के अलावा, तो फिर वो सामने लाइए ताकि हमें भी पता हो। बहुत शुक्रिया अयाज मीर साहब, नाज़रीन माशा मौजूद थे, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी, सलमान गनी साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी। अयाज साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। हमने कोशिश की कि सवाल का जवाब तलाश करें कि लोग जो तशद्दुद का शिकार हैं, बहुत सी राय सामने आ रही हैं। ये बात दुरुस्त है कि आइन ये कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं अगर असम्बली डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये हमने कोशिश की सवाल का जवाब दें। बाकी अवामी राय आपके सामने थी, अवाम की क्या कहती है, किस जमात को वोट देगी अगर इंतखाबा हो गए, तो ये अवामी राय जानना ज़्यादा ज़रूरी था। अवामी राय आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि हालात पाकिस्तान के बेहतर होंगे और हालात मिलजुल के बेहतरी की तरफ जाएंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चौक दीजिएगा। अल्लाह के बाद।